संताजी घोरपडे मराठा साम्राज्य के सबसे पराक्रमी सेनानायकों में से माने जाते हैं। वे अपने अनुशासन, युद्ध नीति और कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि संताजी मुगल सेना या मुगल अधिकारियों के प्रति बेहद कठोर थे। जो भी मुगल सैनिक या सरदार मराठा क्षेत्र में अत्याचार करता, संताजी उसे बख्शते नहीं थे। वे छापा युद्ध के उस्ताद थे और अचानक आक्रमण करके मुगलों की फौज को चीर फाड़ देते। कहा जाता है कि उन्होंने और धनाजी जाधव ने औरंगजेब की दक्षिण भारत की मुहिम को कई साल तक असफल बनाए रखा। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि संताजी कभी भी मुगलों के अपराधियों या विश्वासघातियों को माफ नहीं करते थे। वे युद्ध में पकड़ने पर भी उन्हें दंडित करते थे। इसलिए उनकी छवि निर्दयी लेकिन न्यायप्रिय योद्धा जैसी बन गई थी। पर एक बात ध्यान देने योग्य है, उस दौर ने औरंगजेब के समय मुगलों को चैन से जीने नहीं दिया। वे शिवाजी महाराज और बाद में राजा राम महाराज के समय मराठा साम्राज्य के सबसे कठिन परिस्थिति के सेनानी थे। संताजी का स्वभाव बेहद कठोर, अनुशासन प्रिय और युद्ध नीति में गुप्त व छापामार पद्धति का मास्टर माना जाता है। उन्होंने कई बार मुगलों को बिल्कुल नहीं बख्शा और उनकी कठोरता पूरे दक्कन में प्रसिद्ध हुई। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए जाते हैं। 1. मुगल सरदार खुर्द मिर्जा की पराजय। ऐ के आसपास संताजी ने अचानक छापा मारकर मुगलों के एक बड़े दल पर हमला किया। खुर्द मिर्जा जैसे सरदार को बंदी बनाया और उसकी सेना का संपूर्ण माल असबाब लूट लिया। जो सैनिक मराठा बंदी बने थे उन्हें छोड़ दिया, लेकिन मुगलों को कतई माफ नहीं किया। इस घटना ने मुगलों में संताजी का डर गहरा कर दिया। खानजहां बहादुर और जुल्फिकार खान की हार। औरंगजेब ने मराठों को कुचलने के लिए खानजहां बहादुर और जुल्फिकार खान को भेजा। संताजी ने जंगलों और घाटों का लाभ उठाकर छापामार युद्ध में इन दोनों को बुरी तरह हराया। मुगलों की फौज का बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ और उनके गोदाम, रसद व खजाने लूटे गए। संताजी ने उनकी जान नहीं बख्शी। हजारों मुगली सैनिक वहीं ढेर कर दिए। मुराद बख्श और औरंगजेब के खजाने पर धावा। संताजी ने औरंगजेब की एक बड़ी रसद व खजाना ले जाने वाली टुकड़ी पर हमला किया। रात के अंधेरे में अचानक आक्रमण कर तंजावर से निजाम तक लगातार मुगलों पर हमले। संताजी घोरपड़े ने कभी मुगलों को ठहरने नहीं दिया। जहां कहीं भी मुगलों की छावनी पड़ती, वहां वे रात के अंधेरे में छापा मारते। उनकी कठोरता ये थी कि बंदी मुगलों को अक्सर मौत दी जाती ताकि डर फैले और वे दोबारा हमला कर। औरंगजेब को पत्र में दी गई चेतावनी। कहा जाता है कि संताजी ने अपने एक आक्रमण के बाद मुगलों की लाशें ढेर करवा दी और औरंगजेब को संदेश भेजा, ये हाल तुम्हारे सरदारों का है। अगर फिर मराठों पर हाथ डाला तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। ये कठोरता औरंगजेब के दिल में संताजी का गहरा भय पैदा करने वाली थी। सारांश, संताजी घोरपड़े ने अपनी रणनीति और कठोर स्वभाव से मुगलों को कभी चैन से जीने नहीं दिया। उनकी नीति साफ थी, मराठा भूमि पर आने वाले मुगलों को जिंदा नहीं छोड़ना। वे मराठा इतिहास में दुश्मन के लिए सबसे निर्दयी और अपने लोगों के लिए। संताजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के सबसे साहसी, चालाक और गनिमी कावा गुरिल्ला युद्ध नीति के माहिर सेनापति माने जाते थे। औरंगजेब जब दक्कन में के बाद तब सबसे पहले जिसने उसके विशाल मुगल दरबार व सेना को हतबल और परेशान किया, वह संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव की जोड़ी थी। संताजी की विशेष युद्ध नीति ऐसी थी कि मुगल साम्राज्य की लाखों की सेना, हाथी, घोड़े, तोपखाना सब कुछ होते हुए भी बेबस हो गई। संताजी घोरपड़े की विशेष युद्ध नीतियां। अन गनिमी कावा का अद्भुत उपयोग। संताजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा विकसित गनिमी कावा को और अधिक धारदार बनाया। वह रात में अचानक हमला करते और मुगलों की सेना में अफरा तफरी मचाकर तुरंत जंगलों, पहाड़ियों या घने गांवों में विलीन हो जाते। इससे मुगल सेना को न तो मराठों का ठिकाना मिलता, न ही उनकी चाल का अंदाजा। दरबार और रसद पर सीधा आघात। संताजी ने सीधी लड़ाई कम और दुश्मन की रसद, खजाना और संदेश व्यवस्था पर हमला ज्यादा किया। औरंगजेब की सेना को अन्न, पानी, चारा व वेतन तक नहीं मिल पाता था। कई बार उन्होंने मुगल दरबार तक पर धावा बोला। एक बार संताजी ने औरंगजेब के मुख्य दरबार के पास घुसकर उसके हुक्मनामे और दस्तावेज लूट लिए। इससे मुगल बादशाह की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात पहुंचा। 3. तेज घुड़सवार दस्ता। संताजी के पास चुने हुए बेहद तेज और फुर्तीले घुड़सवार थे।
वे एक दिन में 400 किमी की दूरी तय कर सकते थे। अचानक छापा मारकर रसद नष्ट करना, हाथियों की जंजीर काट देना या मुगल सेनापति को पकड़ लेना उनकी खास नीति थी। शहर, मुगल सरदारों की सूचना व्यवस्था। संताजी ने गांव-गांव, किले-किले और गुप्त मार्गों पर अपने जासूस और दूत बैठा रखे थे। मुगलों की हर हरकत उन्हें पहले से पता चलती। सूचना मिलते ही वे तेजी से आक्रमण कर मुगलों को चौंका देते। मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। संताजी बार बार औरंगजेब की सेना पर अप्रत्याशित हमले करते थे। मुगल सैनिकों को नींद में भी डर लगता था कि कहीं संताजी का हमला न हो जाए। यह भय इतना बढ़ गया कि मुगल सेनापति भी असुरक्षित महसूस करने लगे। औरंगजेब क्यों हुआ हतबल? लाखों की सेना और भारी तोपखाना होते हुए भी मुगल सेना मराठों को पकड़ नहीं पाती। रसद और पैसों की कमी से मुगल सैनिक भूखे और परेशान रहते। संताजी ने कई बार सीधे मुगल बादशाह के दरबार तक को चुनौती दी। औरंगजेब को लगने लगा कि मराठे एक भूत की तरह हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन नुकसान पहुंचा जाते हैं। संताजी घोर पड़े, मराठा साम्राज्य के सबसे पराक्रमी सेना नायकों में गिने जाते हैं। औरंगजेब के दक्षिण अभियान के दौरान उन्होंने कई बार मुगल सेना और दरबार पर तगड़े प्रहार किए। उनका सबसे बड़ा और चर्चित हमला 695 ईई में माना जाता है, जब उन्होंने सीधे औरंगजेब के शाही शिविर दरबारी आलम पर धावा बोल दिया था। उस हमले की मुख्य बातें: वन, स्थान और समय। यह घटना औरंगजेब के दक्षिण में डेरा डाले रहने के समय लगभग 1695 हुई, जब मुगल बादशाह लंबे समय से मराठों के खिलाफ अभियान चला रहा था। डू, रणनीति। संताजी ने अचानक घेराबंदी की। मुगल सेना को तैयार होने का मौका ही नहीं मिला। वे तेज गति से रात के समय शाही खेमे में घुसे। परिणाम, मुगल सेना में भारी अफरा तफरी मच गई। औरंगजेब के दरबार के बहुमूल्य सामान, तोपें और खजाने लूट लिए गए। मुगल सरदारों की काफी हानि हुई। औरंगजेब स्वयं किसी तरह बच निकला, लेकिन यह हमला उसकी प्रतिष्ठा पर गहरी चोट थी। महत्व, यह मराठा इतिहास का वह पल था जब एक मराठा सेनापति ने सीधे मुगल बादशाह के कैंप को हिला दिया। संताजी घोर पड़े कि इस साहसिक कार्रवाई से मराठों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ और मुगलों के मन में भय बैठ गया। इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ मराठों की गुरिल्ला युद्धक लनिमिकावा का सबसे अद्भुत उदाहरण संताजी घोरपड़े का यह दरबार पर हमला ही था। समय, लगभग डाट आहे आष्टी के बीच, जब औरंगजेब दक्कन में शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी संभाजी महाराज और बाद में राजाराम महाराज के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मराठा साम्राज्य की छापामार नीति अपनाकर मुगलों को चारों तरफ से कमजोर किया। औरंगजेब ने दक्षिण में अपनी पूरी शाही फौज, लगभग 1,00,000 के आसपास भेजी थी। प्रमुख हमला, औरंगजेब की शाही छावनी पर। सबसे प्रसिद्ध हमला अतुसुबजान में तुलजापुर कल्याणी क्षेत्र में औरंगजेब की शाही छावनी पर माना जाता है। संताजी ने खुफिया जानकारी पाई कि औरंगजेब का शाही काफिला भारी सुरक्षा में है, लेकिन उसकी सेना फैली हुई है। रात के अंधेरे में मराठों ने अचानक धावा बोला। घोरपड़े ने खुद घुड़सवारों के दस्ते की अगुवाई की। परिणाम, मुगल छावनी में अफरा तफरी मच गई। औरंगजेब का शाही तोपखाना और हाथी दल अस्त व्यस्त हो गया। कई शाही उमराव और सेनापति मारे गए। मराठों ने मुगल रसद, तोपें और खजाना अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि औरंगजेब की शाही पालकी तक मराठों के हाथ लगते लगते बची। तैयारी और रणनीति, संताजी हमेशा छोटे छोटे घुड़सवार दस्तों में हमला करते, रात और सुबह का समय चुनते। पहले खुफिया जासूसों से शाही छावनी की खबर लेते, फिर अचानक हमला करके मुगलों को समय ही नहीं देते। पीछे हटने के लिए घोड़े तेज और पहाड़ी मार्ग का सहारा लेते। साथ में प्रमुख सरदार धनाजी जाधव, संताजी के सबसे बड़े सहयोगी, दोनों ने मिलकर मराठा साम्राज्य को जिंदा रखा। रामचंद्र नाइक निंबालकर, सूर्याजी मालुसरे के वंशज विठोजी घोरपड़े संताजी के संबंधी, कई स्थानीय मावर सैनिक और देशमुख भी उनके साथ होते। महत्व, संताजी घोरपड़े के इन हमलों ने औरंगजेब को कमजोर कर दिया। शाही फौज को हर बार रसद की समस्या होती। औरंगजेब के दक्षिण अभियान को लंबा और असफल बनाने में संताजी का बहुत बड़ा हाथ था।